सुप्रभात बच्चों। मैं हिंदी की टीचर कमला मैम आज आपको पाठ 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया पढ़ाऊंगी। बेटा इस लेसन को ध्यान से पढ़ना। इस पाठ के लेखक हैं अरविंद कुमार सिंह, जिनका जन्म 11 जुलाई 1962 को बरवारीपुर सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। अरविंद कुमार इस लेख के द्वारा, जिनका नाम है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया के बारे में बताना चाहते हैं कि किस तरह से चिट्ठियों पत्रों की दुनिया अनोखी है, जैसा कि वर्तमान समय में हम यह नहीं देखते। आजकल का ज़माना व्हाट्सएप, एसएमएस, मोबाइल का ज़माना है, कोरियर का ज़माना है। चिट्ठियाँ कहीं पीछे छूट गई हैं। लेकिन एक ज़माना था जब चिट्ठियों की बहुत अहमियत थी। लोग डाके का इंतज़ार करते थे और चिट्ठियों को संभाल कर रखते थे। अपने प्रियजन की चिट्ठियों को सहेज कर रखना और पुरानी यादों को ताज़ा करना बहुत ही सरल था। आइए इस लेख में यह सब जानेंगे। लेखक ने चिट्ठियों की महत्ता के बारे में बताया है कि पहले किस तरह की चिट्ठियाँ होती थी। क्योंकि बेटा आज तो जो है एसएमएस, जैसे मोबाइल पे किसी का मैसेज आता है, व्हाट्सएप पे मान लो, तो बाई चांस अगर डिलीट वाले पे आपकी उंगली टच हो जाती है तो उसी टाइम जो सब कुछ ख़त्म हो जाता है। लेकिन जो जो लेटर आते थे, जो चिट्ठियाँ आती थी, तो वो क्या है, हमारे परिजनों के हमारे पास आती थी हालचाल पूछने के लिए, तो उसको क्या मतलब संभाल कर रखते थे। तो इन सारी बातों का यहाँ पर इसने जो है लेखक ने जिक्र किया है। तो बेटा लेसन पढ़ते हैं। जैसा कि पत्रों की जो दुनिया है भी अजीबोगरीब है। कहते हैं कि जो पत्र की जो दुनिया है वो अजीब गरीब है, क्योंकि जो पहले ज़माने में जो है पत्र क्या करते थे, घोड़ों के द्वारा या कबूतरों के द्वारा आपस में भेजा जाता था, और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है, और उसकी जो अहमियत है वो भी जो है हमेशा से बनी हुई है। जो पत्र काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता। कहते हैं कि जो काम जो है पत्र जो है कर सकते हैं, क्योंकि पत्थर जो होते हैं उसको हम क्या करते हैं, वही बातें संभाल कर रख सकते हैं, उनको दोबारा पढ़ सकते हैं, ताज़ा कर सकते हैं। लेकिन जो आधुनिकतम साधन में जैसे मोबाइल है, एसएमएस है, वो ऐसा कुछ नहीं कर सकते। पत्र जैसे संतोष फ़ोन या एसएमएस का संदेश कहाँ दे सकता है। कि जो पत्र पढ़ने से हमारे को शांति मिलती है वो जो एसएमएस से नहीं मिल सकती। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीतिक, साहित्य के, कला क्षेत्र में तमाम विवाद और नई घटनाएं की जड़ भी पत्र होते हैं। कहते हैं राजनीति में, क्योंकि राजनीति में क्या उतार चढ़ाव हुए वो पत्रों के माध्यम से क्या क्योंकि उनके जो पत्र हैं रखे हुए हैं तो उनके माध्यम से हमारे को पता चल जाता है। और दुनिया में और क्या क्या घटनाएं हुई वो भी सारे जो है पत्रों के माध्यम से पता चल जाता है। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है। तो जितने भी जो साहित्य हमारे सारे पत्रों पर ही आधारित हैं, और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। तो कहता है कि मानव का सभ्यता का जब विकास हुआ तो उनकी जो है मतलब अनोखी भूमिका जो पत्रों ने निभाई है। पत्रों का अभाव सब जगह एक जैसा है, मतलब कहीं भी चले जाओ आप, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, सबका जो भाव है वो एक जैसा है, भले ही उसका नाम अलग अलग हो। कहते हैं कि नाम चाहे उसके अलग हो, लेकिन जो उसका जो भाव होता है वो एक जैसा है। पत्र को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्तर, कन्नड़ में कागद, तेलुगु में उत्तरम, जाम्बू और लेख तथा तमिल में कड़िद कहा जाता है। तो जो है अलग अलग भाषा में पत्र को अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। जैसे उर्दू में खत बोल दिया, संस्कृत में पत्र बोल दिया, कन्नड़ में कागज बोल दिया। कहते हैं कि अलग अलग इनको नामों से पुकारा जाता है। पत्र जो है यादों को सहेज कर रखते हैं। कि भी जो पत्र है, मान ले किसी का आपके पास कोई पत्र आ जाता है तो उसको हम क्या करते संभाल कर रख सकते हैं। जैसे एसएमएस को, जैसे फ़ोन ख़राब हो जाता है तो वह जो है एसएमएस हमारा जो आया है वो उसमें डिलीट हो जाता है। इसमें किसी की कोई संदेह नहीं है। हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है। कहता है कि जो हर आदमी है ना अलग अपने ही स्टाइल से अपने जो है लिखता है, और हर एक के पत्रों का अपना दायरा है, और मतलब एक लिमिटेशन जो है, लिमिट यानी कि जो दायरा होता है वो अपना अलग अलग होता है। दुनिया भर में रोज़ करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम ठिकानों तक पहुंचते हैं। कहता है कि जो हम पत्र लिखते हैं वो उसी जगह पर जो है पहुंचाने में क्या है
दुनिया भर के जो पत्र हैं दूसरों को जमा वहाँ पर हमारे को जैसे जाना वहाँ पर पहुँचाने हैं तो वहाँ पर पहुँचते हैं। भारत में रोज़ 4.5 करोड़ चिट्ठियाँ डाक में डाली जाती हैं, जो साबित करते हैं कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। कहते हैं आज भी जो है पत्र जो हैं, मान ली किसी के ट्रांसफ़र का ऑर्डर है वो पत्र के द्वारा, मान ली किसी की ज्वाइनिंग करवानी है, वो सारी बातें किसे पत्र से आज भी आती हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही ही कहा था कि हजारों सालों तक संचार का साधन वे केवल हरकारे या फिर तेज घोड़े रहे हैं। उसके बाद आए पहिए। तो कहता है कि जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था हर कार्य होता है बेटा यहाँ पे दूत, कि जो हजारों साल पहले जो है क्या था, हर कार्य था, दूत भेजते थे हम किसी का संदेश लेकर। आपने टीवी में वगैरह में देखा होगा कि जो है संदेश लेकर क्या जाते, कौन जाते थे, दूत जाते थे। फिर तेज घोड़े रहे, उसके बाद तेज घोड़े आए यहाँ पे, उसके बाद पहिए का आविष्कार हुआ और फिर रेलवे और तार से भारी बदलाव आया। कहते हैं पहिए का आविष्कार होने के बाद जो है जो है इसके पत्रों में थोड़ा सा बदलाव आया, क्योंकि वो और जल्दी उनके पास जो है संदेश पहुंचने लगे। तार ने रेलों से भी तेज़ गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया, जो फिर तार से, क्योंकि वायरलेस से ये है जो है इनका सिलसिला शुरू हो गया और ये और जल्दी से जो है उनके पास जो है समाचार पहुंचने लगे। अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रेडार, दुनिया बदल रहा है। किस कहते हैं कि और आगे जो है दुनिया बदल रही है। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने कला का रूप ले लिया। शताब्दी होता है बेटा 100 साल का, कि जो है पत्र लेखन ने कला का जो रूप ले लिया था। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। कहता है कि इसको जो है और प्रयास किए गए हैं इसको सुधारने में। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों की सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रम में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। कहता है इसका और ज़्यादा सुधार हो, इसके लिए जो है क्या है कि स्कूलों में पाठ्यक्रम होता है बेटा, सिलेबस में जो है पत्र का जो एक विषय शामिल किया गया। भारत ही नहीं दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चले और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से भी काफ़ी प्रयास किए गए। तो बेटा विश्व डाक संघ जो है यहाँ पे जो है इसने ये मतलब काम किया है कि और ज़्यादा प्रयास हो। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिता आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 में शुरू किया। कहता है कि जो विश्व डाक जो संघ है उसने 16 साल से कम उम्र के जो बच्चों को जो है प्रतियोगिताएं करवाई और जो 1972 में यह सिलसिला शुरू किया था। यह सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई। आवाजाही मतलब होता है बेटा आना जाना। कहता है कि जो है जैसे बड़े शहर और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास से जब वायरलेस का जो ज़माना आया तो उसके कारण जो है दूसरे कारणों से पत्रों की जो आना जाने भी आवाजाही में भी मतलब आवाजाही भी प्रभावित हुई है। पर देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से ही चल रही है। कहते हैं कि देहात में यानी कि गांव में जो है जहाँ पर इसकी जो सुविधा कम है, नेट वगैरह की सुविधा कम है, वहाँ पर जो आज भी चिट्ठियों का चलन है। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों की तेज़ी को रोका, पर एक व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। कहता है कि इनको जो है रोका गया है, फैक्स ने, ईमेल ने, टेलीफोन ने, मोबाइल ने चिट्ठियों की जो है मतलब तेज़ी को रोक दिया है, लेकिन जो व्यापार का जो है वहाँ पर भी आज भी जो चिट्ठियों से ही काम होता है। जहाँ तक पत्रों का सवाल है, आज आप बारीकी से उसकी तय में जाएं तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र न लिखा या न लिखवाया हो, पत्रों का बेसब्री से जिसने इंतजार न किया हो। कहता है कि आप मतलब पहले में जाइए, जैसे आप अपने पापा के टाइम पे या दादा के टाइम पे जाओगे बेटा, तो उनसे पूछो कि इन्होंने भी किसी न किसी को पत्र लिखे होंगे और पत्रों का क्या किया होगा, इन्होंने भी इंतज़ार किया होगा। तो वो इंतज़ार करना बेसब्री होता है, इंतज़ार मतलब इंतज़ार करना किया होगा। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतज़ार करते हैं उसकी कोई मिसाल नहीं। जब सैनिक भर्ती हो जाते हैं, जो यानी कि जो है लड़के भर्ती हो जाते हैं, तो उनकी जो है पत्रों को, हमारे घर वालों का पत्र आएगा या सैनिकों का घर वालों के बाद जो पत्र आएंगे, उनका जो इंतज़ार जो है बड़ी उत्सुकता से होता है।
जिसकी कोई मिसाल ही नहीं है, कि उसका कोई यानी कि मिसाल नहीं है। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों इंतजार करते थे, पर अब वह बात नहीं है। परिवहन साधनों के विकास ने दूरी बहुत घटा दी है, कि वो जो है महीनों लग जाते थे एक पत्र को आने जाने में, लेकिन अब क्या है, वो दूरी जो है किसने, परिवहन के साधनों ने घटा दी है। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी ही थी, पर आज और भी साधन विकसित हो गए हैं। कहते हैं कि पहले सब एक इकलौता साधन था किसी की जानकारी के लिए भी, किसी का हालचाल पूछने के लिए, लेकिन आज जो है बहुत सारे जो है साधन हो गए हैं उनका हालचाल पूछने के लिए। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज कर और समझ कर विरासत के रूप में रखे हुए हों, या किसी बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय हैं। कहता है कि आज देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी पुरखों की जो चिट्ठियों को जैसे संभाल कर अपनी विरासत के रूप में रखा हुआ है। उसमें बड़े बड़े क्या लेखक भी हो सकते हैं, पत्रकार भी हो सकते हैं, कवि भी, ये बहुत सारे इनके जो नाम हैं वो हो सकते हैं। और इनकी पत्र रचनाएं जो हैं, इन्होंने उन पत्रों को कैसे रचना की, मतलब कैसे लिखा है, अपने आप में क्या है, अनुसंधान में होता बेटा खोज का विषय है। अगर आज जैसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फ़ोन करते, तब तक पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते। कहते कि अगर आज का ज़माना होता, अगर उस टाइम पे जो है, तो जो पंडित जो है नेहरू जी जो है अपनी पुत्री से इंदिरा गांधी को जो है फ़ोन करके बात कर लेते, लेकिन जो उन्होंने जो है अपनी जेल में रहते हुए अपनी पुत्री के नाम जो है पत्र लिखा था, जो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। पत्रों को तो आप सहेज कर रख सकते हैं, सहेज कर होता बेटा संभाल कर रख सकते हैं, पर SMS संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं। कितने संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं भाई? आपके जो है हर रोज़ पता नहीं कितने संदेश आते हैं, हालचाल अपने जो है दोस्तों के, मित्रों के, रिश्तेदारों के, लेकिन उसको हम क्या है संभाल कर नहीं रख सकते। तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ये, कि जितने भी जो है हमारे जो बड़े बड़े थे नेता थे, तो उन्होंने जो है जो पत्र जो लिखे थे वो हमारे आज भी मतलब विरासत के रूप में संभाल कर रखे हुए हैं। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। दुनिया के तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। कहता है कि जो अगर दुनिया को, समाज को अगर जानना है तो पत्रों को पहले पढ़ना होगा। भारत में आज़ादी के समय महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिजनों को यानी कि परिवारजनों को पत्र में लिखे, वे आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तक तक बन गए। इन पत्रों ने साबित किया कि यह संग्राम कितनी ज़मीनी मजबूती लिए हुए था। तो बेटा कहने का मतलब जो है कि अगर हम पत्रों मतलब अगर पत्रों हमारे पास अगर हमारे प्रियजनों के, दोस्तों के या रिश्तेदारों के, तो उनको पढ़ने से हमारे जो शांति मिलती है उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। क्योंकि अगर व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे अगर कोई मैसेज आता है तो वो अनजाने में डिलीट हो जाता है, फ़ोन ख़राब हो सकता है, या कई कारण हो सकते हैं, लेकिन वो चीज़ें हम संभाल कर नहीं रख सकते। और पत्रों से जो है अंग्रेज़ों ने जो पत्र लिखे हैं उनकी जो है किताबें भी मतलब किताबों में भी जो है छपे हुए हैं कि इसने इसको पत्र लिखा, उसमें सारी किस तरीके से पत्र लिखे हैं, वो सारी बातें बेटा इसमें बताई गई हैं। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं, कल फिर बातें करते हैं बेटा, फिर लेसन पढ़ते हैं। धन्यवाद बेटा।